राधे राधे। ज्योति और कल्पना, इन दोनों की दोस्ती के बारे में सबको पता है। बचपन से दोनों की दोस्ती है, एक ही क्लास में पढ़ते हैं, एक ही मोहल्ले में रहते हैं। दोनों फैमिली टर्म्स भी बहुत अच्छा है। ज्योति और कल्पना की। ज्योति माँ बाप की एक ही बेटी थी, लेकिन कल्पना एक भाई एक बहन था। कल्पना के बड़ी भाई थे। कल्पना के बड़े भाई कल्पना से कम 5 साल की बड़ा था। धीरे धीरे इन दोनों की दोस्ती के बीच में इसकी भाई भी आ गया, कल्पना के भाई भी। तीनों की दोस्ती समझ लो चल रहे थे। अच्छा भला कहीं भी जाना होता है, तीनों एक साथ जाना। कुछ भी बाजार शॉपिंग करने जाए तो कल्पना के भाई रोहित जरूर साथ जाते थे। लेकिन इनके अनजाने में कब रोहित और ज्योति की प्यार हो गया वो इन्हें पता ही नहीं चला। लेकिन कल्पना को जब पता चला कि मेरे भाई के साथ ज्योति का प्यार है, कल्पना को अच्छा लगा। कल्पना ने खुद ही इस बात को घर पे मम्मी पापा को समझाया, घर पे सबको बताया। दोनों की शादी के अरेंजमेंट कल्पना नहीं करा, दोनों की शादी का हो गया, ज्योति का और रोहित का। अच्छा भला गृहस्थी चल रहे थे। थोड़े दिन में कल्पना के भी रिश्ता आया। ज्योति और रोहित ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और कल्पना की शादी बड़े धूमधाम से मनाया, बड़े धूमधाम से कल्पना की शादी कराया। लेकिन कल्पना के भी लव मैरिज हुआ। कल्पना जहाँ नौकरी करती थी वहाँ ही इसके पति भी वहाँ ही नौकरी करते थे। दोनों के प्यार हुआ। फिर ज्योति ने हेल्प करा करके दोनों की शादी कराया। कल्पना की शादी के बाद पहली बार इनके घर में लक्ष्मी पूजा हो रहे थे। रोहित और ज्योति ये भी गए साथ उनके घर में लक्ष्मी पूजा में। लक्ष्मी पूजा में जाके देखा इन्होंने कि कल्पना की जो सास थी बहुत पुराने ख्यालात की और बहुत पुरानी विचार की है। कल्पना ने शादी के 7 महीना हो गया, लेकिन कभी भी अपनी ससुराल के बारे में घर में आके नहीं बताया। इसकी दोस्त थे ज्योति, लेकिन इसने कभी ज्योति को भी नहीं बताया कि उसकी ससुराल में क्या चल रहा है। आज ज्योति जब खुद गई कल्पना की ससुराल, तब इसने अपनी आंखों से देखा कि कल्पना वहाँ किस स्थिति में है। इसकी सासू माँ ताना मारने का कोई कसर नहीं छोड़ रहे, क्योंकि कल्पना की ससुराल वाले पंडित थे, लेकिन ये लोग पंडित नहीं थे, ये लोग ठाकुर थे। इस बात की बहुत सुनना पड़ता था कल्पना को। इसकी सास बात बात पे बहुत ताने मार रहे थे। जब से कल्पना गई है, जब से ज्योति गई है कल्पना की ससुराल में, तब से वो सुनते आ रही है। आ भाई भोग बनाने की बारी। भोग बना रहे थे, जब इसकी सासू माँ ने बोला, बहू तुम बाहर बैठो, यहाँ भोग बन रहा है ना, इस कमरे में मत आना, यहाँ ठाकुरों का प्रवेश नहीं होते, यहाँ पंडित लोग भोग बना रहे माँ की निवेदन के लिए, यहाँ तुम्हारा कोई वो नहीं है, तुम बाहर के काम संभाल लो। ज्योति को बहुत बुरा लगा, लेकिन बोले तो बोले कैसे। इसने कल्पना की आंखों की तरफ देखा। कल्पना ने आंखों में इशारा करा, चुप चुप हो जाओ भाभी, कुछ मत बोलो। ज्योति चुप हो गई। चाहते हुए भी कुछ नहीं बोल पाई, क्योंकि कल्पना ने मना करा। रोहित को भी बहुत बुरा लगा कि अपनी बहन की दशा देख के, लेकिन उन लोगों ने सबसे ज़्यादा ताज्जुब हो गए कि कल्पना ने कभी हमें कुछ बताया क्यों नहीं। पूजा खत्म हो गया। पूजा खत्म होने के बाद सबको प्रसाद दिया जा रहे, और कल्पना की सास सबको कह रहे, शादी भी है ना अपनी जात में अच्छा लगता है, ये बेजात की लड़की नहीं लाना चाहिए था। आज अगर मेरे घर में मेरी जात की लड़की होती तो मुझे इतना मेहनत थोड़ी करना पड़ता। कम से कम माँ की भोग बनाना, माँ की पूजा की तैयारी करना, अपनी जात की लड़की होते तो कर लेते ना। बेजात की लड़की जो आई है कैसे करे। मेरे को तो ये बात समझ में नहीं आ रही, मैं कब तक करूँ, कब तक मैं इसको झेलूँ। एक ही बेटा था, कितना उम्मीद था पंडित घर की लड़की आएंगे, बेजात की लड़की ले आए, क्या करें। अब ज्योति से रहा नहीं गया। ज्योति ने बोला, लेकिन कल्पना की मना करते हुए भी ज्योति ने मुंह खोला, आंटी जी आपको पता था ना कल्पना पंडित नहीं है, फिर आपने शादी क्यों कराया। और शादी कराने के बाद आज आप ये जो ताना दे रहे हो, कल्पना की बेइज्जती कर रहे हो, क्या ये सही है? क्या आप सही कर रहे हो? देखो बेटा, मुझे सही और गलत मत सिखाओ, मेरे को मत सिखाओ। तुम कौन होते हो मेरे को सिखाने वाले।
बातों बातों में बात बढ़ते गए, बहुत ज़्यादा बात बढ़ गए। अब तक कल्पना के हस्बैंड ने भी सब कुछ सहन कर रहे थे अपनी माँ की अत्याचार, लेकिन अब कल्पना की हस्बैंड का भी सब्र की बांध टूट गया। उसने ऑब्जेक्शन करा, माँ बहुत हो लिया, जब से मैं कल्पना को शादी करके लाया हूँ तब से तुमने घर में ये अत्याचार शुरू कर दिया। तुम्हें कल्पना पसंद नहीं था, ये शादी से पहले बोल देते। आज अगर मैं कल्पना को छोड़ दूँ तो क्या वो सही रहेगा? कल्पना के प्रति हमारे अविचार नहीं होएगा? तुम्हें शादी से पहले मना करना चाहिए था ना, क्यों नहीं करा? मैं तो तेरे शादी का खिलाफ था, लेकिन तू थे जो प्यार में पागल थे, इसीलिए तो तेरे शादी कराना पड़ा। मम्मी, मैं कल्पना के प्यार में आज भी पागल हूँ। अगर तुम चाहते हो तो मैं कल्पना के साथ आज ही घर छोड़ के चले जाता हूँ। उसके मम्मी ने गुस्से में बोल दिया, ठीक है, घर छोड़ के चले जाओ। लेकिन कल्पना के ससुर ने बहुत बहुत रिक्वेस्ट करने लगे। कल्पना भी अपने हस्बैंड को बहुत समझाने लगे, लेकिन उसकी हस्बैंड ने बोला, बहुत हो लिया कल्पना, बहुत तुमने सहन करा बेइज्जती, कब तक करोगे? मेरी मम्मी तो कभी सुधरेंगे नहीं। कल्पना की ना चाहते हुए भी उसी रात को कल्पना के हस्बैंड ने कल्पना को लेकर घर से निकाल गया। सब लोगों ने बोला, आज ही तुमने लक्ष्मी पूजा करा और घर में की लक्ष्मी को तुमने घर से निकाल दिया। कल्पना की सास थी बहुत जिद्दी, मानी नहीं। ना, मैंने कहाँ निकाला, बेटा खुद लेके चले गए, चले गए तो चले गए, मैं किसी का परवाह नहीं करती हूँ, मैं किसी का। क्योंकि कल्पना की सास थोड़ा जिद्दी टाइप की लड़की थी, झुकना नहीं सीखा इसने कभी, इसने झुका नहीं, सब चले आए। कल्पना भी अपनी हस्बैंड के साथ घर छोड़ के उसी रात को निकल के आ गया। अब इसके सास बोल नहीं पा रहे थे, लेकिन मन ही मन अंदर ही अंदर घुमट चिंता करते करते उनकी हालत खराब हो गए। इसके ससुर भी ताना मारने का कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे। कह रहे थे, तुमने लक्ष्मी पूजा करा, साफ दिल से करा, लक्ष्मी पूजा करा, और उसी दिन रात को ही तुमने घर की लक्ष्मी को निकाल दिया। अब कल्पना की सास कह रहे, हमारे तो अच्छा वाला जिंदगी चल रही थी, कल्पना तो कभी कुछ नहीं बोलती थी, वो इसकी भाभी आई थी ना ज्योति, वही तो आग लगाई, वही तो सब कुछ तोड़ के लेके गए, उसी ने ही तो करा। ऐसे सोचते 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 कल्पना की सास ना बहुत बीमार हो गई, बहुत बीमार हो गए। कल्पना को जब पता चला कि उसकी सास बहुत बीमार है, कल्पना से रहा नहीं गया। कल्पना दौड़े दौड़े अपनी सास के पास आई, आके बोला, मम्मी जी मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। लेकिन कल्पना की सास बहुत खुश हुई कल्पना के आने से, लेकिन वो लेडीज़ नहीं है जो अपने आप को झुका लेंगे। क्यों आई? लेकिन मन ही मन में अंदर बहुत खुश हो रही थी कल्पना के आने से, लेकिन कल्पना को अपनी जिद दिखा रही। क्यों आई? मेरे को मरने देती, तू क्यों आई? तू अपने पति के साथ जाके खुश रह ले। नहीं मम्मी जी, मैं अपने पति के साथ कैसे खुश रह सकती हूँ आपको पापा जी को छोड़ के? आपको नहीं पता मम्मी, एक कुछ महीना मेरे लिए कैसे बीता। मैं बहुत दुखी थी मम्मी आप लोगों को छोड़ के। मुझे पता है आप मुझे प्यार करते हो। नहीं नहीं, मैं तुझे प्यार नहीं करती हूँ। कल्पना खुद नौकरी करती थी। कल्पना ने ऑफिस की कुछ दिनों की छुट्टी ले ली और सास की जी जान लगा के सास की सेवा करी। सास बिल्कुल ठीक हो गई, बिल्कुल ठीक हो गई। अब डॉक्टर भी दिखाया, सब कुछ करा। कल्पना के पति भी ऑफिस आ गए कल्पना के साथ साथ। माँ की डॉक्टर दिखाना, माँ की पूरा सेवा करना, सब कुछ कर लिया। करने के बाद माँ का ही बेटा है ना, कल्पना के हस्बैंड ने बोला, मम्मी अब तुम ठीक हो गए ना, अब हम जा सकते हैं, क्योंकि ये बेजात की लड़की है ना, ये तुम्हारी जात की तो है नहीं, तुम इसके हाथ की कैसे पानी पियोगे? ये बेजात की लड़की को लेकर अब मैं चली जाऊँ? कल्पना की सास ने बोला, अब तक तो मैंने तेरे ऊपर हाथ नहीं उठाया, लेकिन अब मैं तेरे ऊपर हाथ उठाऊंगी। तेरे को जहाँ जाना है तू चली जा, मेरी बहू नहीं जाएगी, मेरी बहू नहीं जाएगी, मेरी बहू मेरे पास ही रहेगी, ये मेरे घर की लक्ष्मी है। देखा, जब तक हमारे दांत होते हैं ना, हमें दांत की क्या वैल्यू है वो पता नहीं चलता है। जब दांत हमारे टूट जाते हैं ना, तब पता चलता है दांत का क्या वैल्यू है। जात 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 क्या करना है ना? बहू तो घर की लक्ष्मी है ना।